ड्रग माफिया के खिलाफ टीम जिम्मेदार कौन की बड़ी कामयाबी। कराची यूनिवर्सिटी के सामने खुलेआम चलने वाले मनशियात के अड्डे का इंकशाफ। तुलबा को मनशियात फरोशी का अहम मरकज बंद कर दिया गया। कराची के कई इलाके में मनशियात के अड्डों की निशानदेही। देखिए आज के जिम्मेदार कौन में। कम कर दिया बहुत तुमने। प्रोग्राम की इब्तदा से पहले मुल्क के मुख्तलिफ इदारों के सामने इस उम्मीद पर चंद अहम तरीन सवालात रखे जा रहे हैं कि शायद ख्वाब गफलत का शिकार जिम्मेदारान अपने फराइज और नौजवानों की बतदरीज बढ़ती हुई तबाही को रोकने में अपना किरदार अदा करें। हमारा मुल्क खुशकिस्मती से दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जहां नौजवानों की तादाद ज्यादा है, मगर गुज़िश्ता कुछ बरसों के दौरान हमारी नौजवान नस्ल तेजी से मुख्तलिफ मनशियात की लत में मुब्तला हो रही है। क्या हमारे नौजवान बिलखुसूस कॉलेज यूनिवर्सिटी के तलबा किसी बाकायदा आलमी साजिश के तहत नशे के आदी बनाए जा रहे हैं? मुल्क के मुमताज तालीमी इदारों में और उनके अतराफ मौजूद मनशियात फरोशी के अड्डों के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाइयाँ क्यों नहीं कर रहे? मनशियात की लत के बाइस हमारे माशरे में आए रोज ऐसे अंधोनाक वाकयात रूनुमा हो रहे हैं जो हमारी रोशन तारीख पर सियाह तरीन दाग बनकर हमेशा के लिए अपना मनफी असर छोड़ रहे हैं। इनमें से हाल ही में गिजरी में मनशियात से जुड़ा डॉक्टर महा का खुदकुशी का वाकया और गरीबाबाद के इलाके में 6 साला नन्ही मरवा से मनशियात के आदी कातिल की ज्यादती का वाकया भी शामिल है। नशे का भी आदी इन लोगों ने बना दिया था। ये गैंग जो है ये इन बच्चियों के साथ इसी तरह जो है जिसमें ये डॉक्टर्स भी हैं और ये सारा जुनैद है, वकास हैं, ये जो भी हैं ये लड़के ये इसी तरह करते हैं और पूरी लड़कियों को इस तरह नशे का आदी बनाते हैं और इस तरह करते हैं, जो मुझे सारी इंफॉर्मेशन आ रही हैं। हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप सारे लोगों को कि अपनी बच्चियों को इनसे बचाएं। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि मेरी बच्ची तो चली गई। टीम जिम्मेदार कौन बाकायदगी के साथ मनशियात फरोश माफिया का ताक़ुब और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फरीजा जारी रखे हुए है। बदकिस्मती से कराची के हर इलाके में ही मनशियात फरोश माफिया के छोटे बड़े अड्डे कायम हो चुके हैं। टीम जिम्मेदार कौन के अरकान ने अपनी जान दांव पर लगाकर जिस हद तक मुमकिन हो सका कराची के मुख्तलिफ इलाकों से मनशियात खरीदी और उनकी खुफिया रिकॉर्डिंग भी की। थाना गुलिस्तान जौहर की हुदूद में वाक़े मुल्क के मुमताज तरीन तालीमी इदारे कराची यूनिवर्सिटी के ऐन सामने अरसा दराज से कायम जुग्गी बस्ती भी अब मनशियात फरोशी का बाकायदा अड्डा बन चुकी है। जराए की मालूमात के ऐन मुताबिक इस बस्ती में दर्जनों मनशियात फरोशों की तस्दीक हो गई। फिर आज इधर आ गया फोटो की। हाँ हमें नहीं है ना, कल पिक्चर में मैंने समझाया कि बाहर का छोड़ के अबे ये इधर बैठा है ना, इसको बोल जाए। अभी इधर वो पर्दे के अंदर क्या जा डर ले देखिए उसका जान नहीं तेरे को फोड़ देंगे, जान ले तेरे को माल देंगे। पूरी है 100 रुपये की भी चल रही है, 150 वाली चाहिए, 200 का माल हो जाता है। 500 का घंटा ला रहे चरस दे दो। पता मैं अभी आगे से फोटो पीछे कुछ नहीं होगा। आप लोग नहीं हो, आप लेके जाते हैं अम्मा से। चलो पैसे दे दो, फिर आपको चाहिए तो और नहीं हो करो बोल दो भाई ये कह रहे मेरा लेके दे रहा अम्मा से आपको, और आप लोग तुझे जानते होंगे तो फिर तुझे देना चाहिए ना। अभी बताओ क्या चाहिए? 500 का
मेहरबानी तुम्हारी। किसी से करा दो, देखो किसी की तरह वो नहीं। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले याद रहे कि टीम जिम्मेदार कौन इससे कभी भी मनशियात फरोशी में मुलविस बड़े सप्लायर्स को कैफरे किरदार तक पहुंचा चुकी है। पोश इलाके में मनशियात फरोशी का अहम सरगना शाहिद उर्फ मामा ऐसे नौजवान जोड़े के हमरा गिरफ्तार किया गया था जो कॉल सेंटर मुलाजिम थे, मगर शाहिद मामा ने उन्हें अपने मकरू धंधे की आड़ बना रखा था। कितने अरसे से नशा कर रही हो? 3 years। 3 years से। ये लड़का जो है ये कौन है आपके साथ? मेरा मंगेतर है। क्या नाम है इसका? बिलाल। ये भी आइस करता है? जी। शाहिद मामू को कब से जानते हो? 1 साल से। इसी दौरान ऐसा मनशियात फरोश भी पकड़ा गया था जो साबका बैंकर था, मगर नशे की लत में मुब्तला होकर मनशियात फरोशी करने लगा था। 18 साल मैंने बैंक में जॉब करी है। 2000 से लेके 2018 तक मैं बैंकों में रहा हूँ। ठीक है, मेरी लाइफ ऐसी थी कि मैं कमाता था तो पीछे मेरा घर चलता था। मैं अगर जॉबलेस 1 महीना भी घर पे बैठ जाता था तो मेरा घर सफ़र करता था। ठीक है, तो अब ये जॉब मेरी चली गई, सिर्फ मेरी नहीं गई, मेरे RSM, मेरे ASM, एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर, पूरी चेन फारिग हुई है। और ऐसा सरकारी मुलाजिम धर लिया गया था जो अस खुद एक्साइज डिपार्टमेंट जैसे अहम इदारे का हिस्सा था। कभी कभी आता हूँ सर, मैं फारिग थोड़ी होता हूँ सर, मैं अपनी ड्यूटी में हूँ। क्यों आते हो? आप तो एक्साइज वाले हो। सर मैं उधर जब ये रात को आया था क्या करने आया था? कसम की आता हूँ, अल्लाह की कसम, पड़ोसी है घर में। पड़ोसी तो है, तो ये अगर कोई मंशियात बेचने जा रहा है तो एक्साइज वाले को साथ में बिठा के लेके जाएगा, और वो भी भाई बंदी में। नहीं सर, मैंने नहीं किया ये काम सर कभी जिंदगी में। फिर उसका अपना इंडिविजुअल है, महकमे का इसमें कोई रोल नहीं है। इंडिविजुअल एक्ट, उसका अपना इंडिविजुअल एक्ट है जो भी कर रहा है। कराची यूनिवर्सिटी के सामने मौजूद इस झुग्गी बस्ती में कायम मनशियात के अड्डे के मुतालिक ऐसी मुसद्दिका इत्तलात मिली जिनके मुताबिक कराची यूनिवर्सिटी, NED यूनिवर्सिटी और कर्बो जवार में मौजूद दीगर तालीमी इदारों में ज़ेरे तालीम तुलबा की बड़ी तादाद इस अड्डे से मनशियात खरीदती है। थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता यूज़ टू किया, जब हम आदी हो गए फिर उसने बोला चलो अब पैसों की खरीदना शुरू करो, लेकिन हमारे पास इतने पैसे होते नहीं थे क्योंकि हम स्टूडेंट थे। हम लोग यही कि अपने घर से जो पैसे मिलते थे लंच वगैरह के, हम 4-5 दोस्त थे यूनिवर्सिटी के, हम लोग मिला के पैसे मिला कर लिया करते थे। अगर आप लोग तलाशी लेंगे ना तो पूरी यूनिवर्सिटी में से एक छोड़ के 2 छोड़ के किसी एक ने के पास से कुछ बरामद हो ही गया। ये मालूमात इस कदर तशवीशनाक थी कि हम एक लम्हा ज़ाया किए बगैर SSP ईस्ट साजिद सदुजई के पास पहुँचे। शवाहिद को देखते ही SSP साहब ने फौरी तौर पर ASP मारूफ की सरबराही में मुश्तरका ऑपरेशन के लिए स्पेशल टीम तश्कील दे दी। इस टीम में इब्तदाई तौर पर थाना न्यू टाउन, थाना शाहराह फैसल और थाना गुलशन इकबाल को शामिल किया गया। हमारी टीम सबसे पहले थाने गुलशन इकबाल पहुंची, जहां SHO सफदर मशवानी से मुशावरत की गई। कराची में नौजवानों में तेज़ी के साथ मंशियात के इस्तेमाल का रुझान बढ़ता चला जा रहा है, और अफसोस के साथ ये मेन अहम इलाकों के अंदर अब मंशियात के ठिकाने कायम होते चले जा रहे हैं। ये मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात के ठिकाने हैं। कई जगहों के ऊपर फ्लैटों के अंदर से मंशियात फ़रोख्त हो रही है, तो कहीं बंगलों के अंदर से मंशियात फ़रोख्त हो रही है। इसी तरीके से कई जगहों पर कच्ची आबादियों में मंशियात फरोशों ने अपने ठिकाने कायम किए हैं। कराची में एक आज ऐसे ही मंशियात के ख़िलाफ़ हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं। कराची के इस इलाके में जहाँ हम इस जगह ऑपरेशन करने जा रहे हैं, कच्ची आबादी पे मुहित है। यहाँ पर आपको दिखने में ऐसा लगेगा कि कोई भिखारी या कोई बहुत ही कच्ची आबादी के अंदर रहने वाले लोग, मेहनतकश किस्म के लोग होंगे, लेकिन इन्हीं लोगों के बीच में मंशियात फरोश जो है मौजूद हैं और वो वहाँ पे मंशियात का धंधा करते हैं। SHO सफदर मशवानी साहब हैं। सफदर साहब, क्या स्ट्रेटजी होगी थोड़ा बताएँ। जैसा कि आपने जो एरिया आइडेंटिफाई किया है, हम उस एरिया में भी तमाम नफरी के साथ यहाँ पर नफरी को बाकायदा मुकम्मल तौर पर ब्रीफ करेंगे कि इस किस्म का एरिया यहाँ पर कच्ची आबादी है और लोग रजिस्टर वगैरह भी करते हैं। हम आपके सामने तमाम नफरी को पहले ब्रीफ करेंगे और उसके बाद एक मखसूस जगह पे जहाँ हमारा प्लान होगा, तमाम नफरी को वहाँ पे रोक कर, और उसके बाद हम पहले प्राइवेट गाड़ी के अंदर जाके उस जगह की सर्विलेंस करेंगे, तमाम हालात वाक़यात सब चीज़ें देखेंगे,
और उसके बाद वापसी नफरी को बताएंगे कि अब आप आ जाएँ, हमने किधर किधर से जाना है, इंशाल्लाह हम रेड करेंगे। थैंक यू। SHO सफदर मशवानी साहब ने जैसे हिकमत अमली के बारे में बताया, इधर से हम निकलेंगे, बाहर ये नफरी को ब्रीफ करेंगे और उसके बाद उस जगह की जानिब रवाना होंगे जहाँ पर ये ऑपरेशन करना है। हम आपको इनके साथ सबको लेके जा रहे हैं और एरिया की तमाम डायनामिक आप लोगों को समझा दी गई है। कब किस वक्त हमने काम करना है ये सारा आपको रास्ते में हम एक जगह पे मखसूस जगह पे रोक कर हम सारी वहाँ से सर्विलेंस करने के बाद सब चीज़ें देखने के बाद फिर आप लोगों को सबको साथ लेके जाएंगे। सब ने अपना ख्याल रखना है, अपने वेपन का ख्याल रखना है और कोई ऐसा गैर ज़रूरी फायर कोई ऐसी चीज़ वहाँ पर नहीं करनी। जो हमारा टारगेट है ये आइडेंटिफाई करेंगे और हमने उस टारगेट को अचीव करना है। ठीक है, सबको समझ आ रही है? टारगेटेड ऑपरेशन को अमली तौर पर सरंजाम देने से पहले यूनिवर्सिटी रोड पर तमाम नफरी को रोक दिया गया और मंसूबे के मुताबिक SHO सफदर मशवानी ने हमारे साथ मखसूस फासला बरकरार रखते हुए झुग्गी बस्ती का जायजा लिया। SHO ने नफरी को जरूरी हिदायत दी। अब असल में हमने इस वाले पे नहीं जाना ना, आपको बता रहे हो कि झुग्गियाँ बहुत आगे हैं, वो आगे। आप सर्विस रोड पे लें गाड़ी, क्योंकि अब इसके लिए एंट्री एग्जैक्ट तो कोई मसला ही नहीं है, तो चारों तरफ से एंट्री भी है और एग्जैक्ट भी है, चारों तरफ से खुला हुआ। हाँ, तो इसलिए इसको बहुत बड़ी जगह है ये, तो बजाय हम फिर इतना वो करने के, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, इसको कवर करना बहुत मुश्किल है, तो जो टारगेट है इस टारगेट के ऊपर ही डायरेक्ट बढ़ जाए। जहाँ पर जाएंगे तो बस वो सीधा जाके झड़प मारनी है, निकलना ही करना है। एक दूसरे को लाजमी देखना है, ये ना हो कि आपका साथी किसी फंस जाए तो तुम निकल जाओ फंस जाओ। निकलेंगे सारे एक साथ, ठीक है? सबको क्लियर है? उन्होंने आगे बंदा भेजा हुआ है वो उसको ख़रीदारी के लिए, तो वो जैसे ही हमारे को बताएगा अभी हम यहाँ से निकल पड़ेंगे। इस दौरान हमारा एक नुमाइंदा झुग्गियों में मौजूद रहा और खरीदारी के बहाने मनशियात फरोशों की मौजूदगी की तस्दीक कर दी। ऐसे सीधा जाना है, ऐसे सीधा चले जाओ। वो ऐसे बाहर मोटरसाइकिल पे जाओ, ऐसे तो तुम्हारे को देंगे भी नहीं, डर जाएंगे तुम। ऐसे तू अकेला जाना जाए, ऐसे सीधा उनको से बाहर ऐसे सीधा जा, आगे और भी काली वो दे अरे कर लेंगे यार, ख्याल भाई नहीं, वो नहीं, मेरे को लालच नहीं चाहिए। अरे यार क्या हो गया, इधर ही पासे में जाना है, घबराओ नहीं। अरे किसी का पैसा लाया हो ना यार, संगत बैठी हुई। माल दे जाओगे तूने भी नहीं? मैं पैसे ला के दे रहा हूँ पूरा गिराना, ठीक है? 100 रुपये तो ला के गिराना, तो अपने घर के पास रखने आ रहा है। ये वही ग्रीन सिग्नल था जिसके बाद हमारी टीमें मुश्तरका ऑपरेशन के लिए बर्क रफ्तारी से रवाना हो गईं। ऑपरेशन के आगाज से बहुत पहले ही हमें मुकम्मल यकीन था कि इस कार्रवाई के दौरान हमें शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। हमारे खदशात के ऐन मुताबिक पुलिस नफरी और कैमरे के पहुंचते ही मनशियात फरोशों ने फरार होने के लिए मुख्तलिफ सिमतों में दौड़ लगा दी, जबकि उनकी औरतें कार्रवाई को दुश्वार बनाने के लिए अहलकारों के सामने चीखती चिल्लाती रुकावट बनकर खड़ी होने लगी। अम्मा इधर रे, दूर हो जाओ, ये लो आपके पास, हिलना नहीं, बस बैठ जाओ। पैसे तो सर कुछ भी नहीं, मैं बोल रही हूं ना, देख ले भले पैसे। बैठ इधर, आऊंगा तेरा सर पे, बैठ इधर, शोर नहीं मचा, बैठ, कुछ नहीं कर रहा।
के बिल्कुल सामने का इलाका है और यहाँ पर ये आपको झुग्गियाँ नज़र आ रही होंगी। इस झुग्गियों में हमने ऑपरेशन इसलिए किया था, यहाँ पे जो है वो मंशियात जो है वो फ़रोख्त की जाती है और यहाँ ऑपरेशन करने से पहले यही हमें जो थोड़ी से खदशात थे वही चीज़ हमारे सामने आ रही है कि यहाँ पे बच्चे और ख़वातीन जो हैं वो सामने आ जाती हैं और वो एहतजाज शुरू कर देती हैं, तो उसकी वजह से मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। 1 से 2 मुलज़िम इन्होंने भगा दिए हैं, कुछ मंशियात यहाँ पे रिकवर हो सकी है, मुख्तलिफ जगहों से पुलिस ने एंट्री दी। ऐसे जो सफदर मशाइन साहब थोड़ा बताएंगे क्यों लोग जो है इस तरह से एकदम एहतजाज शुरू कर दें? ये कच्ची आबादी है, ज़्यादातर गुरबत की वजह से इसी तरह झुग्गियों वगैरह में रहते हैं और अपना इनका जरिया माश कोई नहीं है, बस ये इसी तरह खाना बदोश टाइप के हीरोइन लेते देते बेचते हैं। अच्छा जी, ये मैं थोड़ा सा ये बता दूं आपको, ये जिस जगह हम खड़े हुए हैं बिल्कुल इसके मेरे आपको लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है वो कराची यूनिवर्सिटी, NAD यूनिवर्सिटी आपको दिखती होगी और हमने उसके एरियल व्यूज़ भी हम बना रहे हैं। उसके बिल्कुल सामने ये पहाड़ के ऊपर जो है वो कच्ची आबादी कायम की गई है, झुग्गियाँ कायम की गई हैं और यहाँ पर जो है ये नेटवर्क काम करता है। ये कराची के मुख्तलिफ इलाकों से जो है मंशियात ला के यहाँ पर फ़रोख्त करते हैं और अभी आपको दिख रहा होगा कि जिस तरह ये मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। ख़वातीन बच्चों को सामने लेके आती हैं, खुद एहतजाज शुरू कर देती हैं। अभी भी आपको नज़र आ रहा होगा कि पीछे वो एहतजाज करते हुए साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं ताकि यहाँ से मीडिया की टीम को और पुलिस को जो है इलाके से बाहर निकाला जा सके। इन खवातीन की मज़ाहमत का असल मकसद मनशियात फरोशों को फरार का मौका फराहम करना था, जिसमें वो बड़ी हद तक कामयाब रही। ये ऑपरेशन हमारी अब तक की कार्रवाई में सबसे ज्यादा अफरा तफरी वाला ऑपरेशन साबित हुआ। इस अफरा तफरी और हंगामा आराई का फायदा उठाते हुए दीगर मनशियात फरोशों समेत कैंची नामी मरकजी मनशियात फरोश औरत भी फरार होने में कामयाब हो गई। बाद में मिलने वाली मालूमात से इंकशाफ हुआ कि ये खातून इस बस्ती में मनशियात फरोशी का असल किरदार थी। मज़हमत की इंतहा थी कि बस्ती की औरतें गिरफ्तार मुल्जिमान पर लेट कर उन्हें थाने ले जाने से बचाने लगी। इस ऑपरेशन के दौरान ही हमें ऐसी मकामी खातून भी मिली जिसने चंद जुमलों में ही मनशियात फरोशी के इस पूरे धंधे और इस काले धंधे की खुली छूट देने वालों का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। शरेआम शीशा, हेरोइन, 400 सब औरतें बेच रही हैं। तू देख हमारा जीना हराम है, हमारे मर्द बर्बाद है, मर रहे हैं। आप किधर रहती हैं? वो रहती हूँ मैं सामने। आप नीचे वाली झुग्गियों में रहती हैं? नीचे वाली मुसलमान है सब। और वो ऊपर वाले झुग्गियों में बेचते हैं? सब बेचते हैं। सब शरेआम, किसी का डर नहीं। पुलिस तुम्हारी आती है, 10,000 ले लिया, 5,000 ले लिया। पुलिस वालों को बोलते हैं, हम क्या करें? कंप्लेन करो पर किसी को बोलो, हम क्या करें? पुलिस वाले आए, 10,000। और ये कौन कौन लोग बेचते हैं? सब बेचते हैं। ये सब के सब यही काम करते हैं? औरतें मर्द। इधर कौन लोग लड़के लड़कियां खरीदने आते हैं? सब औरतें मर्द, बुढ़े, नौजवान। भाई हम बहुत तंगे, हम बहुत बेटा परेशान है। अल्लाह के वास्ते बेटा हमारी जान छोड़। अच्छा जी, ये कराची यूनिवर्सिटी आपको मैं थोड़ा से दिखा दूं। ये आपको बिल्कुल थोड़े से दरख्तों के पीछे आपको कराची यूनिवर्सिटी नज़र आ रही होगी और ये कराची यूनिवर्सिटी के अहम जो शारा है उसके साथ अगर मैं यहाँ से टर्न करूँ तो आपको ये नज़र आएगा। ये तकरीबन
इस पहाड़ी का जो एरिया खाली नज़र आ रहा है, इसके ऊपर ये पूरी कच्ची आबादी कायम की गई है और यहाँ पे मुख्तलिफ जो लोग हैं उन्होंने इस जगह पे कचरी कैंप लगाए हैं, कुछ झुग्गियाँ बनाई हैं और अब आपको नज़र आ रहा होगा कि इन्होंने यहाँ पर ये रोड ब्लॉक कर दिया है। ये आप देख रहे होंगे कि मेरे सीधे हाथ के ऊपर कराची यूनिवर्सिटी है और मेरे उल्टे हाथ के ऊपर वो कच्ची आबादी है जहाँ पे मंशियात के हाइड आउट्स कायम थे, जहाँ पे हमने आज पुलिस के साथ ऑपरेशन किया। और इस ऑपरेशन का नतीजा क्या निकला कि लोगों ने सबसे पहले एहतजाज किया, वहाँ से पुलिस को और हमारी टीम को धकेला, हम लोग बाहर आने पे मजबूर हुए और अब आपको नज़र आ रहा होगा ख़वातीन ने रोड ब्लॉक कर दिया है। ये रोड इसलिए ब्लॉक किया गया है, ये एहतजाज कर रहे हैं कि पुलिस ने इनके खिलाफ गलत ऑपरेशन किया, यानी कि इनको मंशियात फ़रोख्त करने की छूट दी जाए। कराची यूनिवर्सिटी से रोज़ाना कई तलबा जो है यहाँ से निकलते हैं और ये बिल्कुल सामने वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आते हैं जहाँ पर उनको मंशियात फ़रोख्त की जाती है। ये आइस है जो हमारी टीम ने पहले ख़रीदी इनसे और ये आइस ख़रीदने के बाद हम यहाँ पर गए और इस जगह पे दाखिल होने के लिए, इस ऑपरेशन को शुरू करने के लिए जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि यहाँ पर बहुत सारे रास्ते हैं इधर जाने के और इधर से बाहर निकलने के भी बहुत सारे रास्ते हैं, जिसको आप एरियल व्यूज़ के अंदर देख रहे होंगे, मॉनिटर कर रहे होंगे। आप ये देख सकते होंगे कि बच्चे जो है ये यहाँ पे आ रहे हैं और इनका मकसद ये है कि यहाँ से पुलिस को और लोगों को यहाँ से पीछे हटाया जा सके। गिरफ्तार मुल्जिमान और बरामदशुदा मनशियात को थाना गुलशन इकबाल मुंतकिल किया गया। टीम जिम्मेदार कौन के अरकान ने अपनी जान दांव पर लगाकर जिस हद तक मुमकिन हो सका कराची के मुख्तलिफ इलाकों से मनशियात खरीदी और उनकी खुफिया रिकॉर्डिंग भी की। कराची के जिला बस्ती में नाज़माबाद थाने की हुदूद में गुज़िश्ता कई दिहाइयों से सैफुल्ला का अड्डा कायम दायम है। इस मनशियात के अड्डे को कराची का सबसे कदीम तरीन अड्डा भी कहा जाता है। बरसों से कायम ये अड्डा लातादाद बार बंद किया गया, मगर कुछ ही अरसे बाद यहाँ से दोबारा मनशियात फरोशी शुरू कर दी जाती है। अबे दादा कम कर दिया, बहुत तुमने बहुत कम कर दिया यार। 5 ग्राम है भाई वजन, 5 ग्राम होगा पूरा, वजन कर लो 5 ग्राम। थाना सऊदाबाद की हुदूद मलीर यूसी 5 का सरकारी दफ्तर, जिसे अवामी मसाइल के हल के लिए कायम किया गया था, खुलेआम मनशियात फरोशी का अड्डा बना हुआ है। हर शाम सरकारी मुलाजमों की छुट्टी के बाद मनशियात के आदी और मनशियात फरोश इस दफ्तर में बेधड़क नशा करते दिखाई देते हैं, मगर मुसलसल शिकायत के बावजूद थाना सऊदाबाद की पुलिस के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। सऊदाबाद के सबसे मरकजी चौराहे पर 17 साल लड़की रिमशा भी खुलेआम मनशियात फरोशी में मुलव्विस है। लड़कों के लिबास में मलबूस नकाब पहनकर आने वाली ये लड़की सुबह से रात तक किसी भी वक्त नमूदार होती है। इसके आते ही नशा खरीदने वाले इसकी बू सूंघकर पहुंच जाते हैं। ये लड़की मुख्तसिर वक्त में मनशियात बेचकर किसी छलावे की तरह कहीं गायब हो जाती है। थाना मंगोपीर की हुदूद पख्तूनाबाद में वाक़े बादाम गली में खड़े कई इंतहाई नौउम्र लड़के दिन भर मनशियात बेचते दिखाई देते हैं। हमारे नुमाइंदे की बनाई खुफिया रिकॉर्डिंग में स्कूल यूनिफॉर्म पहने छोटी छोटी बच्चियां इस गली से गुजर रही हैं। जरा सोचिए, इन फूल की कलियों सी बच्चियों के मासूम जहनों पर और उनके मुस्तकबिल पर इसके क्या क्या मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। कितने का? 500 वाला। कितना वाला दे दो? 300 300 वाला नहीं, 500 वाला। अरे 300। अरे कीड़ी या गुड़ नहीं तुम्हारे पास? कीड़ी या गुड़ नहीं यहाँ पे नहीं मिलेगा किसी के पास। आज कितने का? 300 रुपया। देखो हाँ दे दो यार, ये हमने खबर को दे दो ना, फिर अभी क्या हो जावे। देवे पैसे देवे तुम्हारे पास बच्चा 300 का दे दो, चलो दे दो 300 का, 300 का दे दो। समझ जल्दी ज़रा, थोड़ा हालात सही नहीं है ना, मगर कम दिया है ना, 500 का इससे बड़ा दे सकते हैं। कराची के इलाके थाना इब्राहिम हैदरी की हुदूद में वाक़े रेडी गोट के इन मनाजिर में मजदूरी पेशा नौजवान की तबाहाली किसी से छुपी रह सकती है,
जिस तरह हुजूम लगाकर मंशियात खरीदी और बेची जा रही है, ये मनाजिर मुस्तकबिल करीब में हमारी नौजवान नस्ल की तबाही और बर्बादी की वो मंजरकशी है जिसे ना रोका गया तो खुदा न करे मुल्क का हर इलाका ऐसे मनाजिर की अमाजगाह बन जाएगा। कराची में मंशियात का रुझान नौजवान नस्ल में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, जैसे हमने शुरू में आपको रिपोर्ट में दिखाया भी। और उसी को लेके हम जब केस की स्टडी कर रहे थे कराची में मंशियात को लेके, तो हमने इससे पहले भी कई प्रोग्राम ऐसे किए जिसमें हमने मंशियात की फ़रोख्त और मंशियात के इस्तेमाल के हवाले से प्रोग्राम किए थे। और उसमें हमें ये चीज़ सामने आई थी कि नौजवान नस्ल दिन ब दिन इसकी तरफ राग़िब हो रही है और बहुत तेज़ी के साथ मंशियात का इस्तेमाल करने लगी, और इसका रैकेट जो है वो काबू में नहीं आता। महार नामी जिस लड़की ने ख़ुदकुशी की वो ड्रग्स की आदी हो चुकी थी, और कराची यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने जब मंशियात फ़रोख्त हो रही थी तो उसके ऊपर हमने इसको अलार्मिंग समझा और SSP ईस्ट से इसके ऊपर जो है हमने मदद ली और आज ये पूरा ऑपरेशन किया। साजिद सद्दूज़ई साहब यहाँ के SSP हैं, उनसे बात करेंगे। साजिद साहब, कराची यूनिवर्सिटी के सामने मंशियात के हाईलाइट्स होने को आप कैसे देखते हैं? ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है ओवरऑल सोसाइटी के अंदर, कि पहले हमारे जो स्टैंडर्ड्स थे, वैल्यूज़ थी, वो डिफरेंट थी, और अभी वो हमारी वैल्यूज़ और स्टैंडर्ड्स गिरती जा रही हैं। पहले अगर घर में एक आदमी कोई नशा करता था तो उसको बुरा समझा जाता था, लेकिन अभी लोगों का जो रुझान है वो माशियात पे आने की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, बहुत सारे गिराने ऐसे भी हैं कि जिनको हमने देखा है कि वहाँ पे वालिद भी मंशियात का काम कर रहा है, उसका बेटा भी कर रहा है, उसकी बीवी भी कर रही है, उसकी बेटी भी कर रही है। तो अभी ज़रूरत इस बात की है कि जो जितनी हमारी यूनिवर्सिटी या तालीमी इदारों की एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हम ऑन बोर्ड लेके इसके ख़िलाफ़ ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, काम करें। और ये वो टाइम है कि जहाँ पे अगर हमने प्रॉपर स्टेप्स ना लिए तो खुदा न खास्ता ये चीज़ हमारी सोसाइटी को मज़ीद तबाही की तरफ ले जा सकती है। अच्छा साजिद साहब, जैसे आज का हमने इससे पहले भी मंशियात कॉर्पोरेशन की, आज जो थी कि कच्ची आबादी में ख़वातीन टूट पड़ती हैं, पुलिस जैसे अंदर जाती है उनको मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है, असल मुलज़िम अनफॉर्चुनेटली भाग जाते हैं, और फिर ये मंशियात की सपोर्ट इन औरतों को बहुत मिल जाती है। तो ये तो जैसे आज हम लोगों को वहाँ से पीछे हटना पड़ा, जबकि उस पूरे इलाके को सर्च होना चाहिए था, लेकिन नहीं कर सके क्योंकि फिर वो बच्चे थे, रोड उन्होंने ब्लॉक कर दिया। देखिए, ये वो सारे फैक्टर्स हैं बेसिकली कि जो कि किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को रोकने के लिए जितने भी ब्लैकमेलर्स हैं या इस तरह के सोसाइटी के जो डिलिंक्वेंट्स हैं वो यूज़ करते हैं। यही प्रॉब्लम है। एक तो ये है कि जितने ये मंशियात फ़रोश हैं या मंशियात से रिलेटेड काम करने वाले लोग हैं, उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, उनके पास अपनी एक बड़ी लीगल टीम है और वो बहुत जल्द अपनी बेल भी करवा लेते हैं। इनको ये भी पता होता है कि हमने कोई ज़्यादा अरसा जेल में भी नहीं रहना है। तो ये जो हमारी वीकनेसेस हैं उनको एक्सप्लॉइट करके ये चीज़ें कर रहे हैं। तो उसके लिए अभी पुलिस लेवल पे हायर जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर देख के आप दोस्तों के साथ आपके तावन से, कि मीडिया का तावन होना एक हमारे लिए ब्लेसिंग है, तो इंशाअल्लाह ताला आपका तावन रहेगा तो हम इस नासूर को ख़त्म करने में पूरी कोशिश करेंगे। इस दौरान SSP साहब की जानिब से मुताल्लिका थाने गुलिस्तान जौहर को फरार होने वाले मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का टास्क दे दिया गया। तफवीज़ किए गए टास्क पर SHO थाना गुलिस्तान जौहर ने फौरी कार्रवाई करते हुए मतलूब मुल्जिमान को गिरफ्तार करके ASP मारूफ के रूबरू पेश कर दिया। कराची यूनिवर्सिटी में जिस जगह ऑपरेशन किया गया वहाँ पर मंशियात बेचने वाले तो कई अफराद थे, लेकिन मौके पे अनफॉर्चुनेटली जब क्योंकि बहुत बड़ी जगह थी जैसे आपने देखा और उस जगह पे भगदड़ हुई, एहतजाज हुआ, ख़वातीन और बच्चों ने मुज़ाहमत शुरू की, तो जो असल मंशियात बेचने वाले थे वो फ़रार हो गए थे और उस टाइम पर सिर्फ सस्पेक्ट्स को जो है हिरासत में लिया गया था। उन मुश्तबा अफराद की निशानदेही की गई, उनकी तस्वीर क्योंकि हमारे पास मौजूद थी। उसके बाद एक पुलिस ने उन तस्वीर की मदद से एक टारगेटेड ऑपरेशन किया, जिसके बाद वो मंशियात फ़रोख्त करने वालों को जो
है वो पकड़ा गया है। और इस टाइम हम गुलिस्तान जौहर थाने में मौजूद हैं, जहाँ पर ASP जो इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे वो यहाँ पे मौजूद हैं और जिन मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया गया है उनसे हम चल के बात करेंगे। सर, वो जो मुलजिम अरेस्ट हुए जो ये मंशियात फरोशी में मुलविस हैं, अगर आप उनको बुला लें और उनसे इंट्रोगेशन कर लें कि इनिशियल वो क्या बता रहे हैं। बात कर लेते हैं उनसे, इंटरोगेशन करते हैं कि ये कितनी देर से ये काम कर रहे हैं और क्या वो हालात थे या किन मजबूरी की वजह से ये इस तरह का जो ना समाजी बुराई में का शिकार बने। आप बुला लें उनको। बेटा क्या नाम है आपका? भाई जी मोहन। तुम्हारा क्या नाम है? रमेश नाम है सर मेरा। रमेश नाम है। कितनी देर से बेच रहे हो मंशियात? सर बेचते हम नहीं है, वहाँ पे बेचने वाले घर और हैं। तुम्हारी वीडियो आई है बेचते हुए, तो इसलिए हमने तुम्हें हमने गिरफ्तार किया तुम्हें। तो इसमें यह है कि जो इंसान से गलती हो जाए, इंसान उसे तौबा करे तो कानून भी उसे मदद करता है। पहले गलती मानोगे, तस्लीम करोगे तो अगला स्टेप आएगा। अगर गलती मानोगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि तुमने तौबा कर ली है? पहले हमने तौबा कर ली। हमारे बाप की बात सुनी। अब हमारे घर में बेचते हैं। मेरा बाप माजूर है, इस वजह से हमारी अम्मा वाले लेडीज़ लोग बेचते हैं, तो हम उनके घर में रह रहे हैं, तो हम लोग खाली पीने के लगे हुए हैं, लेकिन हमने बेचा नहीं है कभी साहब। काम का हमारे पे आ गया। अच्छा, कब से पी रहे हो तुम? हम ये 1.5 महीना हो गया, 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से क्या नशा करते हो? यही पाउडर पीते हैं। पाउडर पीते हैं। तुम क्या करते हो? काम क्या करते हो? काम फूल बेचते हैं सिंगल पे बस, और उसी से आके नशा कर लेते हैं। नशा कर लेते हैं वो भी। वहाँ बेचते नहीं हो तुम? जी नहीं, हम बेच रहे नहीं है साहब। आप बोले ये भी देखो, आपने बोला कि वीडियो भरा है, वीडियो बेचने का है, तो वो भी लेडीज। हमारी वीडियो दिखाऊं मैं तुम्हें, तुम दोनों की। अभी बताओ क्या चाहिए? 500 का और 500। हाँ 500। मेरी मेहरबानी तुम्हारी किसी से करा दो। देखो किसी की तरह वो कोई आता लेने के लिए, हम दिलाते लालच में कि भाई हम उसको दिला देंगे तो कुछ हमारे को मिल जाएगा। तो झूठ हो गया ना तुम्हारी बात। तो इसी को बेचना कहते हैं। इसी को बेचना कहते हैं ना, और क्या कहते हैं? लेने के तो बेचने तो वही है ना, हम तो सिर्फ लालच के लिए। देखो बेटा, बात ये है कि आप सच बोलो ना तो इंसान को लगता है इसको अपनी गलती का एहसास है, तो हम तुम्हारी मदद। अच्छा, इसको जानते हो? वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, दिलाई है मैंने, लालच में दिलाई है। क्या लालच तुम्हें? भाई 2 थैली बिकवाओ, हम तुम्हारे को 1 थैली पीने के लिए देंगे। यही लालच है हमारी। अच्छा, वहाँ कितनी मंशियात बिकती है? वहाँ पे यही है, रोज 4-5 हज़ार रुपये की तो बिक जाती है। सिर्फ तुम बेचते हो? नहीं, सिर्फ बेचने वाले और भी बहुत हैं। कितने लोग हैं, यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। 10-12 लोग बेच रहे हैं। मवाली है ना साहब, मैं आपको सही बताऊँ, मवाली है, लालच में सब मवाली बेच रहे हैं। वहाँ कितने लोग बेचते हैं और रोजाना कितने लोग खरीदने आते हैं? ये 10-15, ये पता नहीं, हम तो कभी 3000 100-200 लोग आते हैं खरीदने रोज? नहीं, इतने नहीं कम। यूनिवर्सिटी के लोग लड़के आते हैं? अगर हम बेचने उनको हैं, वहाँ से बहुत दूर से आते हैं, ये सच्चल से आते हैं, वहाँ से आते हैं, ईसा नगरी से। कौन सा नशा खरीदते हैं ज़्यादातर? वहाँ पे चरस बिक रहा है, पाउडर बिक रहा है, आइस बिक रहा है, सब बिक रहा है उन भाई को। लड़के यूनिवर्सिटी के लड़के ज़्यादा नशा क्या खरीद रहे हैं? यही शीशा आइस खरीद रहे हैं। ज़्यादा आइस खरीद रहे हैं। लड़के आते हैं यूनिवर्सिटी, सामने कराची यूनिवर्सिटी से आते हैं। सामने से यूनिवर्सिटी से आ रहे सब। तुमने बताया 8-10 लोग बेचते हैं, ऐसे ही? ज़्यादा है। पारा पूरा बेच रहा है भाईजान। पारा पूरा बेच रहा है। सबके सब यही काम कर रहे हैं? सबके पास यही काम है, बहाना और किया हुआ कुछ बस। अच्छा, अभी वहाँ पे कितनी मंशियात पड़ी हुई होगी? अभी भी बहुत पड़ी हुई है, हम नहीं जानते क्योंकि हमको दिखाते ही नहीं, छुपा देते हैं। ये खातून कौन है? ये पुन्नी की बीवी है सर। इसका नाम क्या है? अबे ये इधर बैठा है ना, इसको बोल दे। अभी इधर वो पर्दे के अंदर जा, डर ले। मंशियात भी यही बेचती है? इसको गिरफ्तार करते हैं हम। टीम जिम्मेदार कौन ने इस प्रोग्राम के जरिए एक बार फिर मनशियात फरोशी के मकरू धंधे और इसके बाइस हमारे मुल्क को कौम के मुस्तकबिल को लाहक खतरात से मुक्तदिर इदारों को आगाह करके अपना फर्ज पूरा कर दिया है। अब देखना यह है कि क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग रोकने, शहरी इलाकों में मनशियात की बर्क रफ्तार फैलाव और नौजवान नस्ल की मुमकिन तबाही को रोकने के लिए मुताल्लिका इदारे क्या किरदार अदा करते हैं।